जिनके परिचय की कोई आवश्यकता भारत के हिंदुओं को नहीं है, ऐसे माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया। जय श्री राम। बोलो हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, गुरु गोविंद सिंह जी की, हर हर महादेव। मंच पर जिनका मार्गदर्शन मिला हमें पूजनीय जगत गुरु जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्र जी, पूजनीय जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी, पूजनीय स्वामी चिन्मयानंद जी, पूजनीय नयन पद्म सागर जी, पूजनीय विनम्र सागर जी, हेमचंद्राचार्य जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे मार्गदर्शक माननीय अशोक जी सिंघल, भास्कर गिरी जी, विश्व हिंदू परिषद के विदेश विभाग के कार्याध्यक्ष अशोक राव चौगुले, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के माननीय सरसा कार्यवाह दत्तात्रेय जी, विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री दिनेश जी, यहाँ के अध्यक्ष देवकी नंदन जी, प्रोफेसर वेंकटेश आपदेव, विनायक राव, यहाँ के मंत्री दीपक राव जी, रामुका जी, पूर्णिमा ताई, डॉक्टर श्याम अग्रवाल, और जिस भूमि को डॉक्टर हेडगेवार, वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे ने अपने सपनों से संजोया है, वह भूमि में जिनकी रक्त में, धमनियों में, रक्त शिराओं में वेद काल से हिंदू पुरखों का रक्त बह रहा है, ऐसे मेरे सभी भाई और माताओं को नमस्कार। एक समय था संपूर्ण पृथ्वी में हिंदू था, भारत में हिंदू था, अरबस्तान में भी हिंदू था, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू था। आज संपूर्ण दुनिया में हिंदू होता 700 करोड़ होता, हम बचे हैं 100 करोड़। बांग्लादेश में 30% हिंदू था, बचा है 8%। पाकिस्तान में 10% हिंदू था, बचा है 1%। अरे 25 साल पहले कश्मीर घाटियों में लाउड स्पीकरों से ऐलान करके कहा गया, हिंदुओं कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी बहन बेटियां हमारे लिए छोड़कर चले जाओ, कश्मीर घाटी भी हिंदूहीन हो गए, हम कश्मीर के हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाए। संपूर्ण पृथ्वी में हिंदू था, आज सिकुड़कर आधे भारत में समाहित हो गया। आज हम 82% हैं, सावधान नहीं रहे, 100 साल के बाद 42% बचेंगे। हिंदू नहीं बचेगा तो मराठा नहीं बचेगा, ब्राह्मण नहीं बचेगा, माली नहीं बचेगा, अनुसूचित जाति नहीं बचेगा। दुनिया भर में हिंदू था, तब भी दुनिया की संपत्ति भारत में थी, ऐश्वर्य यहां था, दुनिया का व्यापार भारत के हिंदुओं के पास है। आज विश्व के व्यापार में हमारा हिस्सा 1% है, कभी 35% था। दुनिया की शिक्षा भारत में थी, राज सत्ता का केंद्र कभी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, पाटलिपुत्र हुआ करता था। भगवान ने युगों युगों तक हमें अपराजेय मातृभूमि दी थी। कोई हमलाखोर अपने हाथ में तलवार लेकर, हिंदू कुश पहाड़ियां लांग कर हमारे गांव जलाने, हमारी बहन बेटियों का अपहरण करने के लिए सिकंदर के पहले नहीं आया था। भगवान ने हमें अपराजेय मातृभूमि दी थी, भगवान ने हमें सुरक्षित समाज जीवन दिया था। लड़ाइयां होती थी, महाभारत की लड़ाइयां हमारे आंतरिक बीच हुई, पर एक राजा की सेना के सैनिक दूसरी राजा की सेना के साथ लड़ते थे। एक राजा की सेना किसी गांव नहीं जलाती थी, लोगों के घर नहीं लूटती थी, बहन बेटियों के अपहरण नहीं होते थे। युगों युगों तक यहां सुरक्षित समाज जीवन था, जहां सुरक्षा थी।
दुनिया की समृद्धि थी, वहां गीत का, संगीत का, नृत्य का, स्थापत्य का हमने दुनिया में श्रेष्ठतम सर्जन किया। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, 3000 वर्षों में यह लुट चुका है। हमारे पुरखों ने सपनों में नहीं सोचा था कि कोई आकर हमारे गांव जलाएगा। हमारे पुरखों की एकत्रित की हुई संपत्ति कोई लौटकर अरबस्तान में, इंग्लैंड में ले जाएगा। हमारी आंखों के सामने हमारी बहन बेटियों का अपहरण होगा, राम मंदिर टूटेगा, काशी सोमनाथ टूटेगा, हमारी प्राण प्यारी मातृभूमि विभाजित हो जाएगी। हमारे सब पुरखों ने कभी सपनों में नहीं सोचा था। वह हमारा 2-3 हजार वर्ष का इतिहास है। विश्व हिंदू परिषद क्यों? विश्व हिंदू परिषद भारत और दुनिया में बचे हुए 100 करोड़ हिंदुओं को पुनः सुरक्षा का कवच देने के लिए। मैं अकेला नहीं हूं, हम 100 करोड़ हैं। किसी एक हिंदू का नाम तुमने लिया, हम 200 करोड़ हाथ खड़े कर देंगे। तुमने लव जिहाद से एक हिंदू की बेटी का नाम लिया, वह अकेले हिंदू की बेटी नहीं है, हम 100 करोड़ हिंदुओं की बेटी है। हमें चाहिए सुरक्षा, हमें चाहिए समृद्धि। समृद्धि के लिए हर व्यक्ति को खाना चाहिए, शिक्षा चाहिए, आरोग्य चाहिए, रोजगार चाहिए। ये देश पूरा शिक्षित था। आज लाखों माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर को देने की फीस नहीं है। 5 करोड़ युवा ये देश में बेरोजगार है। दुनिया की समृद्धि हमारे पास थी, हमें चाहिए समृद्धि। हमारा सम्मान यह धरती पर कभी गिरा नहीं था। हमें चाहिए हमारा सम्मान। जब तक अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता है, भारत में हिंदुओं का सम्मान नहीं है। कोई चाहेगा तो भी राम मंदिर बनेगा, और किसी ने नहीं चाहा तो भी हिंदू तो राम मंदिर बनाकर रहेगा। जब देश में एक भी गाय कटती है, हिंदुओं का सम्मान नहीं है। हम गाय को कटने नहीं देंगे। जब तक ये देश में एक भी हिंदू का धर्मांतर होता है, हमारा सम्मान नहीं है। अरे मेरे भाइयों, भारत में रहने वाले सभी मुसलमान और क्रिश्चियनों के पूर्वज कभी हिंदू ही थे। तुम तो हिंदू ही थे। आओ हम तुम्हें गले लगाए। लोग कहते हैं आगरा में गलत हुआ। मैंने कहा क्या गलत हुआ? तो वह लोग कहते हैं, मैं नहीं, कि धर्मांतर गलत है। मेरे भैया मुलायम सिंह जी, यदि धर्मांतर गलत है तो धर्मांतर के विरुद्ध संसद में कानून बनाने के लिए आगे आ जाओ। हम आपका समर्थन करेंगे। धर्मांतर गलत है ना, तो संसद में कानून क्यों नहीं बनाते हो? मेरे भाइयों, हम हिंदू का धर्मांतर होने नहीं देंगे। हिंदू समाज की प्यार और चिंता हम करेंगे। हमारा संकल्प है 100 करोड़ हिंदुओं को सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान। विश्व हिंदू परिषद ने 50 वर्षों में क्या किया? 53,000 गांवों में 20 लाख बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रही है।
हिंदू को शिक्षा सिर्फ संकल्प नहीं है, कर रहे हैं। देश में 157 छात्रावास में 50,000 छात्रों को हमने शिक्षा दी है। देश में 40 करोड़ हिंदुओं के पास प्रति महीने 1,000 रुपया आमदनी, और मेरे जैसे डॉक्टर की फीस 2,000 रुपया। मरीज कहेंगे कि डॉक्टर के पास जाने से तो मरना पसंद करे क्योंकि पैसे नहीं है। मेरे भाइयों, विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुस्तान में 1 नंबर दिया है 18602 33366। यह देश का 40 करोड़ में से कोई भी हिंदू उस पर फोन करेगा, हम प्राइवेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मुफ्त जांच की व्यवस्था दे रहे हैं। ये नागपुर में चालू है, पुणे में, दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में ले जाएंगे। हम सैकड़ों क्लिनिक हॉस्पिटल चला रहे हैं, अनेक युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। हम और करेंगे। यदि 100 करोड़ हिंदुओं को फिर से सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान देना है तो मेरे भाइयों, कुछ सूत्र आपको बुलाता हूं। हमको पता है कि देश में हज करने वाले को 22,000 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? बोलो, हमें 51 मिलती है, 54 मिलती है। तो हिंदुओं का मूल्य भारत में कितना? 0। कितना? बोलो, कितना मूल्य हमारा? बोलो, 0 या हीरो? बोलो, 0 या हीरो? बोलो, 0 या हीरो? बोलो, करोड़ों हिंदुओं को सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, हीरो बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद कहेगी ऐसे करोगे? मेरे साथ सब बोलेंगे, सब बोलिए। हम संकल्प करते हैं कि हम आचरण से हिंदू बनेंगे, हम जागरूक हिंदू बनेंगे, हम सक्रिय हिंदू बनेंगे। हम संकल्प करते हैं कि हम समरस समाज बनाएंगे, संगठित समाज बनाएंगे, सुरक्षित समाज बनाएंगे। मैंने 6 बातें कही, हम आचरण से हिंदू बनेंगे। मेरे साथ बोलो, सुबह उठकर धरती माता को नमस्कार, कुल देवी को नमस्कार, माँ बाप के चरण स्पर्श, तुलसी को पानी, पंछी को खाना पानी, भगवान की पूजा, भगवान के सामने 1 से 100 रुपया हर रोज 1 मुट्ठी अनाज, गाय के लिए हर रोज रोटी, मंदिर में भगवान को नमस्कार, सूर्यास्त के समय संध्या दीप, एक, सब बोलो, एक अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार को हिंदू परिवार मित्र बनाएंगे। यह है आचरण से हिंदू। बोलो, सब संकल्प करते हैं। बोलो। दूसरी बात कही, हम जागरूक हिंदू बने। जागरूक किसको कहते हैं? जो देखता है, सुनता है। देखो, धारावी में कोई धर्मांतर हो रहा है क्या? कोई गरीब हिंदू भूखा सो रहा है? किसी की बेटे की फी नहीं भरी जा रही है? क्या गाय हत्या होती है? 100 करोड़ हिंदू जागरूक हिंदू बन गया। ये देश में हिंदू का सम्मान कम नहीं होगा। मैं देख रहा हूं आप पर हमला हो रहा है, मैं जागरूक हिंदू हूं। उनसे आपकी रक्षा होगी? नहीं होगी। रक्षा कब होगी? मैं देख रहा हूं आप पर हमला हो रहा है,
और 1000 लोगों को लेकर आपको मदद के लिए आऊंगा तो रक्षा होगी या नहीं? यह है सक्रिय हिंदू। बोलो हम आचरण से हिंदू, बोलो हम आचरण से हिंदू, हम जागरूक हिंदू, हम सक्रिय हिंदू। छुआछूत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कलंक है। मेरे भाइयों, हम संकल्प करें कि छुआछूत को ये देश में समाप्त करेंगे। किसी भी जाति में जन्मा हिंदू मेरा भाई है, इसलिए मेरे साथ बोलो, हर गांव में एक कुएं का पानी सबके लिए, एक मंदिर में सबको प्रवेश, एक साथ भोजन, मृत्यु के समय सबका अग्नि संस्कार भी एक स्थान पर। हमें चाहिए समरस समाज। समरस समाज बनाने के लिए एक अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार को हिंदू परिवार मित्र बनाओ। उनके भोजनालय में जाकर हम खाएंगे, हमारे भोजनालय में वह आएगा। मेरे भाइयों, समरस हिंदू समाज खड़ा करो। भारत में धर्मांतर करने वाले सफल नहीं होंगे। हमारी एकता आ जाएगी। हमें चाहिए संगठित हिंदू समाज। कम से कम एक गरीब हिंदू को मदद करो। मैंने प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया भगवान के सामने 100 रुपया निकालने की बात की है। मैंने संकल्प कहा था किसी हिंदू को भूखे नहीं रहने देंगे। सभी हिंदुओं को शिक्षा, आरोग्य, रोजगार। विश्व हिंदू परिषद के पास सरकार नहीं है, सब हिंदुओं को कैसा खिला सकते हैं? मैंने आचरण से हिंदू बनने की बात कही। हिंदू समाज से हमारी मांग है, हर रोज 1 मुट्ठी अनाज, एक परिवार का 1 किलो। 20 करोड़ हिंदू परिवार, 5 करोड़ हिंदू परिवार ने हर रोज 1 मुट्ठी अन्न दिया। बोलो, भारत में कोई हिंदू भूखा रहेगा क्या? बोलो, संकल्प करते हैं, किसी हिंदू को भूखे सोने नहीं देंगे। मैंने कहा 53,000 गांव में 20 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितना खर्च कर रहे हैं? 300 करोड़ रुपया। मैंने कहा धर्म का आचरण करो। पूजा के बाद भगवान के सामने हर रोज 1 रुपया। डॉक्टर श्याम गुप्ता को कहूंगा रोज 500 रुपया रखे। देवकी नंदन जी 100 रुपया रखे। कितने रुपया एकत्रित होगा? 20,000 करोड़। पैसे का उपयोग क्या? हिंदुओं की शिक्षा, हिंदुओं की दवाई, हिंदुओं के रोजगार के लिए। बोलो, हिंदू के बेटे को शिक्षा मिलेगी या नहीं? आरोग्य मिलेगा या नहीं? रोजगार मिलेगा या नहीं? हमें चाहिए समृद्ध हिंदू। हमारा संकल्प, हर हिंदू को खाना, हर बच्चों को शिक्षा, हर परिवार को आरोग्य, हर हाथ को काम। आओ मेरे भाइयों, दूसरे एक हिंदू को रोजगार दो, व्यापार सिखाओ। कम से कम हर रोज 1 से 100 रुपया निकालकर लाखों बच्चों देने का काम करो। यह देश में हिंदू समृद्धि वापस लौटे। गाय नहीं कटनी चाहिए, गाय कट रही है। गाय बचाने के लिए क्या करेंगे? संकल्प करो कि गाय के लिए रोटी निकालेंगे, मिलेंगे गाय का दूध करेंगे। गाय बिकेगी नहीं तो कटेंगी नहीं। यह मोरोपंजी पिंगले को 50 वर्ष के समय में याद न करो तो ठीक नहीं। उन्होंने 30 साल पहले हमको संकल्प दिया था कि गाय बचाना है तो किसान से घर से गाय बिकेगी नहीं तो कटेगी नहीं। गाय तब नहीं बिकेगी जब दूध नहीं देने वाली गाय के गौमूत्र से गाय रखने वालों को करोड़ों रुपया मिलेगा। मेरे भाइयों, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के हाथ में फॉर्मूला है।
1 लीटर गौमूत्र का 200 रुपया, 1 किलो गोबर का 200 रुपया। यह गौमूत्र का शैम्पू, गोबर का साबुन, अगरबत्ती 200 गौशाला में मुंबई को सृष्टि में भी बनती है, उनका सेल 15 करोड़ है। मेरे साथ बोलो लक्ष्य लिरिल बान, बोलो लक्ष्य लिरिल बान। गाय का साबुन चालू, हेड एंड शोल्डर शैम्पू बंद, गाय का शैम्पू चालू। बोलो 15 करोड़ का सेल 15,000 करोड़ का होगा या नहीं? बोलो गाय बिकेगी। संकल्प करो और जाते समय पीछे विश्व हिंदू परिषद ने स्टॉल लगाया है, वह खरीद करके जाओ। हम गाय भूखी नहीं रहने देंगे, गाय कटने नहीं देंगे। अंत में मैं 4 नारे बुलाता हूं, यह नारे नहीं संकल्प है। हाथ उठाओ, मैं कहूंगा हम एक हैं, आप बोलेंगे एक रहेंगे। बोलो हम एक हैं, हम एक हैं। मैं उल्टा बोलूंगा हम एक रहेंगे, आप बोलेंगे एक रहे। बोलो हम एक रहेंगे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। मैं कहूंगा हम आचरण से हिंदू हैं, आप कहेंगे हम सक्रिय हिंदू हैं। हम आचरण से हिंदू हैं, हम आचरण से हिंदू हैं। मैं कहूंगा गाय भूखी नहीं रहने देंगे, आप बोलेंगे गाय कटने नहीं देंगे। बोलो गाय भूखी रहने नहीं देंगे, गाय भूखी रहने नहीं देंगे। मैं कहूंगा भारत हिंदू राष्ट्र है, आप बोलेंगे यही हमारा नारा है। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है। 100 करोड़ हिंदुओं को सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, यही हमारा हिंदू राष्ट्र है। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र है, यही हमारा